अच्छा स्टूडेंट्स, लास्ट सेक्शन में आपको याद होगा कि हमने एक्सरसाइज 1.3 के 3 पार्ट्स को डिस्कस किया था। आज हम उसे ऑनवर्ड मूव करेंगे। ये प्योरली एक्सरसाइज आपकी क्वाड्रेटिक फार्मूले पे बेस करती है और हम क्वाड्रेटिक फार्मूले से ही जो आपकी इक्वेशंस हैं, जो क्वाड्रेटिक इक्वेशंस उन्हें सॉल्व करेंगे। तो स्टूडेंट्स पार्ट 4 है। पार्ट 4 में आपको इक्वेशन गिवन है 4x² - 14 = 3x। आपको याद होगा मैंने आपसे कहा था कि आपकी जो भी इक्वेशन होनी चाहिए वो आपकी होनी चाहिए स्टैंडर्ड फॉर्म में। तो स्टैंडर्ड फॉर्म में बेसिकली 3x पॉजिटिव है तो ऑब्वियसली साइड पे आके क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। तो आपकी इक्वेशन आ जाएगी 4x² - 3x - 14 = 0। तो स्टूडेंट्स इस केस में आपके पास जो इक्वेशन बन चुकी हुई है दैट इज इन स्टैंडर्ड फॉर्म। अब स्टैंडर्ड फॉर्म को आपने कंपेयर करना है अपनी इक्वेशन से, जो जनरल इक्वेशन आपको है कंपेयरिंग। तो स्टूडेंट्स इसको कंपेयर करना है आपने ax² + bx + c से। तो स्टूडेंट्स आप लोग जानते हैं कि x² का जो कोफिशिएंट है दैट इज a। तो क्या a की वैल्यू क्या आ जाएगी आपके पास 4। x का कोफिशिएंट आपके पास b होता है एंड b विल बी -3 एंड कांस्टेंट हमेशा आपके पास c होता है एंड दैट इज -14। तो स्टूडेंट्स आपके पास ये वैल्यूज आ गई हैं। अब इसको क्वाड्रेटिक फार्मूला में पुट कर दें एंड वी नो दैट क्वाड्रेटिक फार्मूला इज x = -b ± √b² - 4ac डिवाइडेड बाय 2a। तो स्टूडेंट्स ये फार्मूला है, इसमें अगर आप वैल्यूज पुट करें तो देखें ज़रा माइनस इंटू -3, क्योंकि b की वैल्यू भी -3 है तो उसको मैंने ब्रैकेट में कर दिया, प्लस माइनस √, स्टूडेंट्स b²। तो क्या आ जाएगा -3² - 4a आपके पास 4 है और c आपके पास -14 है डिवाइडेड बाय 2a मीन्स 2 × 4। अब स्टूडेंट्स ज़रा सिंप्लीफाई करें ना, x विल बी, देखें ये माइनस और ये माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा एंड इट विल बिकम +3 प्लस माइनस √, -3² स्टूडेंट्स इट विल बिकम 9। अब ये देखें माइनस माइनस प्लस, अब इनको आपने मल्टीप्लाई करना है तो 4 4 = 16 और 16 को आपने मल्टीप्लाई करना है 14 से। तो स्टूडेंट्स जब आप 16 को 14 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास जो आंसर आएगा वो एक सेकंड चेक कर लेते हैं हम। एंड स्टूडेंट्स दैट विल बी 224। जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास जो आंसर आएगा वो 224 आ जाएगा डिवाइड बाय स्टूडेंट्स 4 2 = 8। अब आप लोग जानते हैं इन्हें एडअप करें तो 224 + 9, तो स्टूडेंट्स जब इसे एडअप करोगे 233 डिवाइडेड बाय 8। अब स्टूडेंट्स 233 आपके पास जो नंबर है इसकी हम प्राइम फैक्टराइजेशन नहीं कर सकते बिकॉज इट्स अ प्राइम नंबर, तो ऑब्वियसली ये फर्दर सॉल्व नहीं होगा। तो आप लोग जानते हैं जब फर्दर सॉल्व नहीं होगा देन इट इज़ योर सोल्यूशन और उसको आपने एंड पे क्या करना है, आपने इसको सोल्यूशन सेट की फॉर्म में लाजमी लिखना है। तो क्या लिखेंगे आप 3 ± √233 डिवाइडेड बाय 8। तो स्टूडेंट्स ये आपके दो रूट्स हैं जो इस गिवन इक्वेशन का सोल्यूशन है। सो दैट्स इट, ये आपका पार्ट नंबर 4 था। अब हम मूव करते हैं नेक्स्ट पार्ट की तरफ। तो अगर आप बुक पे देखें तो आपको जो नेक्स्ट पार्ट गिवन है दैट इज अ वेरी सिंपल थिंग, 6x² - 3 - 7x = 0। तो ये आप खुद करेंगे या खुद ट्राई कीजिएगा, मैं आपको पार्ट नंबर 6 करवा रहा हूँ। तो स्टूडेंट्स पार्ट नंबर 6 आपके पास जो है उसकी वैल्यू आपके पास 3x² + 8x + 2 = 0। अब इस केस में आपको जो इक्वेशन है दैट इज ऑलरेडी इन क्वाड्रेटिक फॉर्म और स्टैंडर्ड फॉर्म है उसकी। तो हम क्या करेंगे, हम स्टार्ट ही कंपेयरिंग से करेंगे। तो स्टूडेंट्स क्या लिखेंगे आप, कंपेयरिंग विद ax² + bx + c = 0। तो देखिए स्टूडेंट्स x² का कोफिशिएंट 3 आ रहा है तो वैल्यू ऑफ a विल बी 3, x का कोफिशिएंट 8 आ रहा है तो वैल्यू ऑफ b विल बी 8, कांस्टेंट इज 2 एंड वैल्यू c विल बिकम 2। अब स्टूडेंट्स आपने क्या करना है, अब हमने फार्मूला अप्लाई कर देना है दैट इज आपका क्वाड्रेटिक फार्मूला। सो स्टूडेंट्स क्या लिखेंगे हम, x = -b ± b² - 4ac डिवाइडेड बाय 2a। तो स्टूडेंट्स ये फार्मूला इसमें हम सिंपली वैल्यूज पुट करेंगे। तो देखें जरा -b इज 8 प्लस माइनस b², तो स्टूडेंट्स ये क्या हो जाएगा 8² - 4a, द वैल्यू ऑफ a इज 3 एंड वैल्यू ऑफ c इज 2 डिवाइडेड बाय 2a मींस स्टूडेंट्स 2 × 3। तो ये हमारे पास फार्मूला बन गया। अब इसको हमने सिंपलीफाई करना है।
तो स्टूडेंट्स x किसके इक्वल आ जाएगा, -8 प्लस माइनस स्टूडेंट्स 8 स्क्वायर विल बी 64, इन्हें मल्टीप्लाई करें तो देखिए 4 3 12 एंड 12 2 24, तो -24 आ जाएगा डिवाइडेड बाय 6। स्टूडेंट्स x विल बी -8 प्लस माइनस, इन्हें जब आप माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा हमारे पास 40 डिवाइड बाय 6। अब 40 भी एग्जैक्ट स्क्वायर रूट नहीं बनता किसी भी नंबर का, बट हम इसके प्राइम फैक्टर जरूर बना सकते हैं। तो स्टूडेंट्स देखें ज़रा, इस 40 को हम क्या लिखेंगे, इस 40 को हम लिख सकते हैं 4 मल्टीप्लाई बाय 10। अब स्टूडेंट्स हमने 4 इंटू 10 इसलिए लिखा है क्योंकि 4 का स्क्वायर रूट एग्जिस्ट करता है हमारे पास, दैट इज 2, और अंडर 10 एज इट इज रहेगा। सो ऑन फर्दर सिंप्लीफिकेशन इट विल बिकम -8 प्लस माइनस। अब स्टूडेंट्स मैं 4 का स्क्वायर रूट ले रहा हूँ, तो 4 का जब आप स्क्वायर रूट लेंगे तो क्या आ जाएगा आपके पास, 2 आ जाएगा। तो इसे आप क्या लिखेंगे, 2 अंडर रूट 10 डिवाइडेड बाय 6। अब स्टूडेंट्स न्यूमरेटर में दो टर्म्स आपके पास, एक टर्म -8 है और एक टर्म प्लस माइनस 2 अंडर रूट 10 है। तो इन दोनों में से हम 2 कॉमन ले रहे हैं, x विल बिकम 2 कॉमन ले लिया स्टूडेंट्स, क्या आ जाएगा -4 प्लस माइनस अंडर रूट 10 डिवाइडेड बाय 6। तो स्टूडेंट्स सिंप्लीफाई कर लें, 2 1 2 3 एंड x विल बिकम -4 प्लस माइनस अंडर रूट 10 डिवाइडेड बाय 3। अब ये भी फर्दर सिंप्लीफाई नहीं होता, सो दिस इज योर फाइनल आंसर। और आंसर को हमेशा आपने किस फॉर्म में लिखना होता है स्टूडेंट्स, इन द फॉर्म ऑफ सॉल्यूशन सेट। तो क्या आ जाएगा, -4 प्लस माइनस अंडर रूट 10 डिवाइडेड बाय 3। तो आई थिंक इसमें आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। अब हम मूव करते हैं अपने नेक्स्ट पार्ट की तरफ। स्टूडेंट्स मूव करते हैं नेक्स्ट पार्ट की तरफ, दैट इज पार्ट नंबर 7। अब अगर आप इस पार्ट में देखें तो आपके पास डिनोमिनेटर भी है और न्यूमिनेटर भी है, आपका स्टैंडर्ड फॉर्म नहीं बन रही। तो सबसे पहले आपसे सिंप्लीफाई करके स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करें और फिर हम उसको आगे सॉल्व करेंगे। तो स्टूडेंट्स सिंप्लीफिकेशन के लिए ऑब्वियसली हम दोनों टर्म्स का क्या करेंगे, एलसीएम, और एलसीएम में दोनों टर्म्स आएंगी, यानी x-6 इंटू x-5। अब स्टूडेंट्स आप लोग जानते हैं x-6 कैंसिल हो जाएगा, x-5 किससे मल्टीप्लाई होगा, 3 से। तो सी आएगा 3 इंटू x-5 माइनस एज इट इज x-5 कैंसिल आउट, x-6 मल्टीप्लाई होगा 4 से। तो स्टूडेंट्स 4 इंटू x-6 इक्वल्स टू 1। अब इसे सिंप्लीफाई करें आप, तो देखें स्टूडेंट्स 3 इंटू एक्स तो क्या आ जाएगा, 3x, 3 इंटू -5 तो स्टूडेंट्स -15, -4 इंटू एक्स -4x एंड -4 इंटू -6 स्टूडेंट्स, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा एंड 6 4 ज़ा 24 डिवाइडेड बाय स्टूडेंट्स इसको भी मल्टीप्लाई कर लें, x इंटू एक्स एक्स स्क्वेयर -5x -6x प्लस 30 इक्वल्स टू 1। अब वो स्टूडेंट्स अब क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, ये से मल्टीप्लाई हो जाएगा और डिनोमिनेटर में भी 1 ले लें तो ये से मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो जब मल्टीप्लाई करेंगे स्टूडेंट्स तो आप क्या लिखेंगे, एक्स स्क्वेयर -11x प्लस 30 इक्वल्स टू, देखिए स्टूडेंट्स 3x -4x तो क्या आंसर आएगा -x, और इन्हें जब सॉल्व करेंगे तो क्या आंसर आ जाएगा +9। अब उसके बाद आपने ये साइड स्विच करनी है, इन दोनों टर्म्स के जो साइन है साइड पे आके चेंज हो जाएंगे। तो स्टूडेंट्स हम इसे क्वेश्चन बना लेंगे, एक्स स्क्वेयर -11x प्लस x प्लस 30 -9 इक्वल्स टू 0। तो स्टूडेंट्स फर्दर सिंप्लीफाई कर लें, एक्स स्क्वेयर -10x प्लस 21 इक्वल्स टू 0। अभी आपके पास स्टैंडर्ड फॉर्म आ चुकी हुई है, अब इसको आप कंपेयर करें जो आपके पास जनरल इक्वेशन है। तो स्टूडेंट्स कंपेयरिंग विद ax स्क्वेयर प्लस bx प्लस c। तो स्टूडेंट्स x के कोएफिशिएंट क्या आ रहा है, दैट इज 1, सो वैल्यू ऑफ a विल बी 1, x का कोएफिशिएंट b, सो वैल्यू b विल बी -10 एंड स्टूडेंट्स सिमिलरली वैल्यू c विल बी 21। अब आपके पास a b c की वैल्यूज आ गई हुई हैं, क्या करें, क्वाड्रेटिक फार्मूले में पुट करते हैं। तो स्टूडेंट्स सबसे पहले क्वाड्रेटिक फार्मूला लिख रहे हैं, दैट इज x इक्वल्स टू -b प्लस माइनस अंडर b स्क्वेयर -4ac डिवाइडेड बाय 2a। सिंपली इसमें वैल्यूज पुट करें तो देखें -10 प्लस माइनस, अब देखें स्टूडेंट्स क्योंकि b स्क्वेयर है तो क्या आ जाएगा -10 स्क्वेयर -4 इंटू 1 इंटू 21 डिवाइडेड बाय 2 इंटू 1। अब स्टूडेंट्स सिंप्लीफिकेशन, नाउ माइनस माइनस इट विल बिकम +10 स्टूडेंट्स, प्लस माइनस -10 स्क्वेयर
इट विल बिकम पॉजिटिव 100 बिकॉज माइनस माइनस प्लस हो जाएगा स्टूडेंट्स, ये माइनस एज इट इज 21 इंटू 4 इट विल बी 84 डिवाइडेड बाय 2। अब स्टूडेंट्स 100 माइनस जब आप 84 करेंगे तो 100 माइनस 84 का आंसर आपके पास आता है 16। अब 16 का हमारे पास स्क्वायर रूट एग्जिस्ट करता है, तो 16 का स्क्वायर रूट स्टूडेंट्स क्या होता है 4। तो क्या लिखेंगे आप x इक्वल्स टू 10 प्लस माइनस 4 डिवाइडेड बाई 2। अब क्योंकि ये सिंपलीफाई हो रहा है तो आप दोनों केसेस बना लेंगे, एक केस पॉजिटिव टर्म का और एक केस नेगेटिव टर्म का। तो स्टूडेंट्स x विल बिकम 10 प्लस 4 ओवर 2 एंड सिमिलरली x विल बी 10 माइनस 4 ओवर 2। तो स्टूडेंट्स 10 प्लस 4 14 एंड 14 बाई 2 आ जाएगा। तो जब 14 को 2 से डिवाइड करेंगे आंसर विल बी 7। सिमिलरली यहाँ पर क्या आ जाएगा 6 बाई 2 एंड x विल बी 3। तो दोनों आंसर्स आ गए आपके पास। सो एट द एंड सॉल्यूशन सेट, तो स्टूडेंट्स सॉल्यूशन सेट आपके पास क्या आएगा 7 एंड 3। तो स्टूडेंट्स दैट्स इट फॉर टुडे। ये आपका लास्ट पार्ट था आज का, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड था क्योंकि इसमें आपने एलसीएम लेना था और एलसीएम लेने के बाद सिंपलीफाई होना था। इस एक्सरसाइज के 3 पार्ट्स और रह गए हैं और वो तीनों इंपॉर्टेंट हैं। सो इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम उन तीनों को डिस्कस करेंगे। तब तक आप इसकी प्रैक्टिस करें अच्छी तरह। इंशाल्लाह सी यू सून।